Hello students, welcome back once again. So today we are going to start our last topic of this chapter, that is maxima and minima. So इस chapter application of derivative का last topic हमें आज start करना है. So इस topic के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, बहुत ही important topic है ना. Application of derivatives का आप सबसे important topic बोल सकते हैं इसको. हर साल जेई मेन एग्जामिनेशन में या जेई एडवांस या दुनिया के इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इंडिया में, हर एग्जामिनेशन में इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो ये टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ से आपको एक ना एक सवाल तो मिल ही जाएगा. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से 90% चांसेस है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम मिनिमा से ही आएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल भी है. रटने से देखो, रटने से काम नहीं होगा, मैं फ्रैंकली बताऊं तो इस टॉपिक को हमें ढंग से समझना होगा. ऐसा नहीं है कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको. यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा इसके लिए, है ना. इसको हमें समझना पड़ेगा. और बेसिकली इस टॉपिक का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना, सो मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे पहले नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है. क्योंकि अगर मैं इसको थ्योरेटिकली समझाने गया तो काफी स्टूडेंट्स को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझोगे तो उसके बाद आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी समझ में आ जाएगा. इसकी अश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ. सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इसका पहले कवर करेंगे और उसके बाद पैरेलल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर जाएंगे, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए ग्राफ से इसको समझते हैं, है ना. ग्राफ बनाते हैं. तो बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है. ये आपका वाई एक्सिस, दैट इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है. एक कर्व लेते हैं, मान लेते हैं एक कर्व लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है. तो ये मैंने कर्व कंसिडर किया, ये कर्व के एंड पॉइंट्स है ना. सो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ और इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है. वो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है. ओके. सो ये कर्व के एंड पॉइंट्स हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया. अब देखिए, अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इस कर्व ने अपना मैक्सिमम, इसका पीक है ना, इसकी पीक वैल्यू यानी सबसे ऊपर, है ना. तो हाईएस्ट पॉइंट इसने कहाँ अटेंड किया, यहाँ अटेंड किया होगा ना, कहीं यहाँ अटेंड किया होगा, ठीक है. इस कर्व को मैं देखकर बता सकता हूँ, है ना, सिर्फ देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी पीक वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर अटेंड करी होगी. तो ये इसका पीक है ना. तो ये जो पीक वैल्यू कहीं ना किसी पॉइंट पे तो अटेंड की होगी इसने, है ना. तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ. मान लेते हैं ये सी है ना, सी पर इसने अपनी पीक वैल्यू, है ना. तो ये जो वैल्यू होगी, है ना, ये इस तरीके से, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ एफ सी, ठीक है. भाई बेसिकली देखो, ये ए पर जो वैल्यू मिलेगी ये एफ ए होगी, बी पर वैल्यू मिलेगी वो एफ बी होगी, तो सी पर जो वैल्यू मिलेगी वो एफ सी होगी. तो इसको आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं. और अब इसको देखिए, है ना, ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, है ना, या ए से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए इस इंटरवल में, ए से लेकर बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, है ना. तो ये वैल्यू यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ आ जाएगी. यहाँ पर अगर आप एक्स का कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पर आप कोई पॉइंट लेंगे तो इधर कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ कुछ वैल्यू लेंगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. हर जगह पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, हर जगह पर. लेकिन आपको जो भी वैल्यू मिलेगी ए से लेकर बी के बीच में, आप कोई भी वैल्यू लो एक्स की, कोई भी वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू आपको एफ सी से तो कम ही मिलेगी. देखो आप यहाँ पर, है ना, इसने यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी है ना. देखो आप ग्राफ से देख सकते हो. तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एफ सी है ना, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स. एफ एक्स मतलब क्या हो गया, फंक्शन है ना. तो फंक्शन की
ए से लेकर बी के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो क्या होगी, एफ सी से तो छोटी ही आएगी। देख लीजिए आप, ए से लेकर बी के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालो, आपको जो भी आउटपुट मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा वो एफ सी से छोटा ही मिलेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल ये जो सिंबल होता है, अगर मुझे बोलना है फॉर ऑल वैल्यूज तो मैं उसको ऐसे दिखाता हूँ, है ना। ये सिंबल किसका होता है, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो एफ सी है वो एफ सी क्या होगा, एफ एक्स से तो ग्रेटर, मतलब ए से लेकर बी के बीच में जो भी वैल्यू वो एफ एक्स है ना। तो एफ एक्स से तो बड़ा ही आएगा एफ सी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। समझ में आया कि आपको ये बात, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी मतलब इस इंटरवल में x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, एफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स से बड़ी आएगी, है ना। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा है, देखो मैं वापस बता देता हूँ, एफ सी देखो, ये एफ सी क्या हो गया, सी पे, ये सी था पीक, है ना, इस कर्व का पीक वैल्यू यहाँ पर हम देखकर बता सकते हैं। तो इस पर जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, एफ सी होगा, है ना। और एफ सी क्या होगा, एफ एक्स से तो बड़ा ही होगा। एफ एक्स देखो आप, एफ एक्स क्या है, ए से लेकर बी के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालोगे एक्स की तो वो एफ एक्स आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर इफ, है ना, इफ एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन आई कैन से व्हाट, देन मैं कह सकता हूं सी is called, C will be called the C will be called the point of maxima। C क्या कहलाएगा, point of maxima, है ना। C कहलाएगा point of maxima, है ना। C कहलाएगा point of maxima और C पर फंक्शन की क्या मिलेगी हमें, मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ सी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, maximum value fc will be called the maximum value at c, ठीक है ना। तो fc क्या कहलाएगा, fc कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन हुई, c पर। तो c क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और fc कहलाया मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन, है ना। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू एट सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली कर्व के नेचर से इसको समझाया, है ना। सो ये तो हो गया मैक्सिमा की बात। अब एक और ग्राफ कंसिडर करते हैं। ग्राफ हम कंसिडर करेंगे से, देखिए, तो ग्राफ बनाते हैं हम, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है और अगेन ये एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो उसको डैश से रिप्रेजेंट, है ना, बिल्कुल इस तरीके से बना देते हैं इन लोग, ठीक है, लाइन ज्वाइन करा देते हैं मतलब बेसिकली, ठीक है। अब इस कर्व को देखिए आप, तो इस कर्व का है ना, ये कर्व, इस कर्व के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे लास्ट वाले कर्व का मैं पीक बता सकता था, इसका सबसे लो पॉइंट बता सकते हो आप, ये देखो, ये अंदाजन सबसे इसका लो पॉइंट होगा, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये सी है, और इस पॉइंट पर ये देखो, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एफ सी। ध्यान से देखिए, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये तो पॉइंट हो गया सी, और यहाँ पे सी पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज एफ सी, है ना। जैसे ये क्या होगी, एफ ए होगा, ये एफ बी होगा, है ना, ये एफ सी हो जाएगा। तो आप देखिए इसको, अगर आप ए से लेकर बी के बीच की कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो एफ सी से तो बड़ी आएगी, यहाँ पर आप चेक करके देख लीजिए, है ना। ए से लेकर बी के बीच की कोई भी वैल्यू डाल लो, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है, तो अगर आप वो डालोगे तो लगभग आपको
यहाँ पर आंसर मिलेगा, है ना। तो FC से तो बड़ा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से मतलब बेसिकली आप कोई भी वैल्यू डालिए, है ना, वो आपको FC से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। कोई भी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर FX FC से बड़ा होगा, आप ग्राफ के नेचर से भी देख सकते हैं, है ना। कोई भी वैल्यू इधर से, ठीक है, ये आ जाएगा, और इधर करोगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, ये हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर, है ना, इफ हम ये बोल सकते हैं, इफ FC, अगर FC इज लेस देन FX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A कॉमा B, है ना। ये आपको समझ में आ ही रहा है ना। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें A से लेकर B के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसकी, उस वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो FC से तो बड़ी आएगी, है ना। चेक करके आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि C क्या कहलाएगा, C इज कॉल्ड, देन C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। C क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। एंड एट C function will attain, function will attain its minimum value, है ना, मिनिमम वैल्यू, मतलब FC कहलाएगी वो। FC क्या कहलाएगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। सो बहुत ही इजीली हमने इसको समझा, कर्व लिया, कर्व के एंड पॉइंट्स देखे, है ना। और कर्व का, है ना, सबसे जैसे लास्ट कर्व में मैंने जो लास्ट इंटेंशनली ऐसा कर्व लिया था जिसका आप पीक देख सको, जिसका आप हाईएस्ट पॉइंट देख सको, और ये कर्व मैंने इंटेंशनली ऐसा लिया जिसका आप लोएस्ट पॉइंट देख सको, है ना। तो ये कर्व का, है ना, लोएस्ट पॉइंट है ना, तो मैंने इसको C नाम दिया। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू भी मिलेगी FC, तो आप देख लो A से लेकर B के बीच में कोई भी एक वैल्यू लोगे तो उस वैल्यू पे जो आउटपुट मिलेगा वो FC से तो बड़ा ही मिलेगा आपको, है ना। तो अगर ऐसा होगा, देखो ना आप, ये बढ़ता ही तो जा रहा है, यहाँ से भी बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ से भी बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यू लोगे इधर की भी, तो भी आपको बड़ा हुआ ही नजर आएगा, इधर की लोगे तो भी बड़ा ही हुआ नजर आएगा। तो FC से तो आपको हमेशा बड़ी ही वैल्यू मिलेगी इसको देखते हुए। तो अगर FC से बड़ी वैल्यू मिल रही है, मतलब इफ FC इज लेस देन FX for all x belongs to AB, then what I can say that C is called the point of minima। ये C जो होगा, कर्व पे जो C जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पॉइंट पे फंक्शन क्या अटेंड करेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ग्राफ से समझाया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा का। लेकिन, है ना, क्या किसी फंक्शन में या क्या किसी ग्राफ में एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, है ना, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है ना, बनता है ना साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ पे भी पॉइंट है ना, यहाँ पे भी पीक है, यहाँ पे भी पीक है, यहाँ पे भी ये मिनिमम का पॉइंट है, ये मिनिमम का पॉइंट है, ये अगेन मिनिमम का पॉइंट है, ये वापस मैक्सिमा का पॉइंट है। तो इसमें तो कितने मिनिमाज और कितने मैक्सिमाज हैं, इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि साइन तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट मिनिमा का होगा या एक ही पॉइंट मैक्सिमा का होगा। देयर आर, है ना, मोर देन वन मैक्सिमाज और वन मिनिमाज इन अ सिंगल फंक्शन। एक सिंगल फंक्शन में एक से ज्यादा मिनिमा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, है ना। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट इज लोकल मिनिमा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे लोकल मिनिमा, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब हमें समझना है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन में एक ही मिनिमा का पॉइंट मिले और एक ही मैक्सिमा का पॉइंट मिले। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन की सबसे कम वैल्यू एक ही मिलेगी और सबसे ज्यादा वैल्यू, है ना, मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है हमें।
सो एक से ज्यादा हमें मिनिमास भी मिल सकते हैं, एक से ज्यादा हमें मैक्सिमास भी मिल सकते हैं। तो उसको समझने के लिए वापस से, है ना, एक ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाया मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। सो फिजिक्स में बेसिकली, इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक टॉपिक आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई एम नॉट श्योर, मुझे आइडिया नहीं है कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th में वो है कि नहीं। लेकिन अगर आपके 12th में फिजिक्स में वो टॉपिक नहीं है तो आई एम श्योर आप इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स जो पढ़ोगे, तब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ऑसिलेशन का, डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। तो उसका ग्राफ, है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे एक छोटे छोटे से स्टेशन, है ना, इंटरवल्स बेसिकली कंसिडर करने पड़ते हैं। सो यहाँ से देखिए, ये तो ओरिजिन है ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ओरिजिन। इसको नाम दे देते हैं हम कुछ, या बेसिकली रहने देते हैं ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ना एक इंटरवल कंसीडर करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इस इंटरवल में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर इसका पीक वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर इसने पीक वैल्यू अटेन किया। ठीक है, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ से C1। ठीक है, तो बेसिकली बेसिकली क्या होता है, ये जो C1 है ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है ना। क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वहां मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो आज आपको उस क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझ में आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर वी कैन गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, है ना। सो देखिए, इसको मैं C1 नाम दे देता हूं क्योंकि फंक्शन का ये पीक है ना। तो ये C1 पर इसने यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी होगी। इसी तरीके से ये वाला इंटरवल अगर मैं कंसीडर करूं, ये वाला इंटरवल अगर मैं कंसीडर करूंगा, तो ये सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमें। देखो ना आप, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ है, तो यहाँ पे जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना ही कम होगा ये, है ना। ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसको आपको सबसे यहाँ पे कम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका C2। ठीक है, ये आपका C2 हो गया। फिर आप इधर आओ इसके लिए, इस इंटरवल में, है ना। तो यहाँ पे वापस से आपको क्या मिलेगी, इस कर्व की सबसे हाईएस्ट वैल्यू। सो इसको मैं दे दूंगा C3 नाम। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको इसकी लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, तो इसको मैं C4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं C4 नाम दे देता हूँ। ओके। ये C1 C2 C3 C4 ये क्या है, मतलब बेसिकली ये मैंने आपको, है ना, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट भी समझाया है। दो कर्व से, एक ऐसा कर्व लिया था, एक इस तरीके से कर्व लिया था। इस इंटरवल में इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है बेसिकली। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें वहां कैसे मिलते थे, जो हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ा था, एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करके, वहां यहाँ पर भी वैसे ही मिलेंगे वो। अभी हम थियोरेटिकल पार्ट पे जा ही नहीं रहे हैं, है ना। मैं सीधे भी बता सकता था कि यार मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्रोसीजर है। आप सीधा, है ना, मतलब अगर आपको ये सब चीजें भी समझ में नहीं आएगी तो भी आप क्वेश्चन तो कर ही लोगे उसके, है ना, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर सिंपल है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप कंसेप्चुअली इसको समझें, है ना। सो मैंने एक ग्राफ लिया, एक ग्राफ कंसीडर किया, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मैंने ये ग्राफ बनाया। इसको मैंने ये रीजन इसलिए था बनाने का ताकि मैं आपको ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझा सकूं, है ना। लोकल मतलब एक सब इंटरवल के अंदर, क्योंकि हम बोलते हैं ना लोकल स्टेशन, है ना। जैसे अगर हम कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोकल स्टेशन आते हैं ना जर्नी में। रास्ते में हमें बहुत सारे लोकल स्टेशन मिलते हैं, वो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेशन में एक से लेकर दूसरी जगह तक हमें जाना है, तो वहां पे देखना है, छोटे छोटे इंटरवल हमें लेने हैं उसमें, और उसमें देखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ सबसे कम है ना। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ
तो इस इंटरवल में आप ये देखो, इस इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक अगर मैं कोई भी वैल्यू लूं, है ना, C1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू लूं या C1 के राइट में वैल्यू लूं, देखो C1 के लेफ्ट में भी लो, C1 के राइट में भी लो, आपको C1 पर ही सबसे ज्यादा मिलेगी। देखो C1 का लेफ्ट में यहाँ कंसीडर करता हूँ, राइट यहाँ कंसीडर करता हूँ। सो देखो लेफ्ट में आपको जो वैल्यू मिलेगी कहीं यहाँ मिलेगी, और राइट में अगर देखोगे तो यहाँ मिलेगी, है ना। तो आप देख सकते हो, चाहे लेफ्ट की लिया, C1 के लेफ्ट में लिया, C1 के लेफ्ट में लिया मतलब C1 माइनस एच ले लेते हैं, और C1 के राइट में लिया मतलब C1 प्लस एच ले लेते हैं, ठीक है। अरे यार, राइट जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा, लेफ्ट जाएंगे तो थोड़ा सा कम, तो थोड़े से कम पे और थोड़े से ज्यादा पे, दोनों पे C1 से तो कम ही वैल्यू है उसकी, देखिए आप, है ना, देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। C1 के लेफ्ट में भी और C1 के राइट में भी, दोनों पे भी इस कर्व पर तो वैल्यू तो मैक्सिमम किस पे आई, C1 पे ही आई। तो ये C1 क्या कहलाया, इस इंटरवल का, यहां से लेकर यहां तक के इंटरवल का C1 क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। C1 क्या कहलाया हमारा, C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, ये C1 है, C1 कहलाया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। और C1 पर ये देखो, ये हमें यहाँ FC1 मिल जाएगा। सो FC1 क्या कहलाएगा भाई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी इस इंटरवल की सबसे, इस इंटरवल का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या हो गया, C1 हो गया। मैंने आपको C1 के पड़ोसी का स्टेटस भी बता दिया, C1 के जो लेफ्ट वाला जो घर में रहता है और C1 के राइट में, है ना, दोनों का नेबरहुड देखा हमने, और दोनों पर C1 की ही वैल्यू ज्यादा है। अब इधर आइए C2 पर, है ना। तो C2 का लेफ्ट मतलब C2 के लेफ्ट में कौन होगा, C2 माइनस एच होगा, और C2 के राइट में कौन होगा, C2 प्लस एच होगा। एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। सो लेफ्ट और राइट में स्टेटस देखो आप, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या होएगी, लेफ्ट में कहीं यहाँ बना देता हूँ, बेसिकली यहाँ, और राइट में यहाँ, ठीक है। तो आप लेफ्ट में भी देखो, राइट में भी देखो, लेफ्ट से और राइट से दोनों से ही छोटी है। देखो जितना नीचे जाओगे नेगेटिव एक्सिस के मतलब उतने ही छोटे हो आप, है ना भाई, ये तो समझ में आता ही है, बेसिक है ये तो देखो आप, इससे और इससे मतलब फंक्शन की इस पे जो वैल्यू होगी या फिर इस पे जो वैल्यू होगी, दोनों पे, दोनों से कंपेयर करो, इसी की सबसे छोटी है, वो इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। तो C2 क्या कहलाया, C2 कहलाया हमारा पॉइंट ऑफ, ये इस इंटरवल का, इस पर्टिकुलर इंटरवल का आप नाम ले सकते हैं, आप ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। सो ए बी के इंटरवल में C1 क्या था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। BC वाले इंटरवल में C2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। C2 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और FC2 क्या होगी, फंक्शन की मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। इसमें यहाँ पर FC1 क्या होगी, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू। FC2 इसी तरीके से यहाँ क्या कहेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। इसके लिए वही मैंने इंटरवल लिया, यहाँ पे मैंने अब क्या कर दिया, छोटे 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 इंटरवल लिए, और उस इंटरवल में नेचर देखा, है ना। तो जो पीक वैल्यू था उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों पे भी उसका वैल्यू, है ना, उसका वैल्यू ही उस सबसे बड़ा है ना। यहाँ पे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का, है ना। तो ये तो हो गया लोकल मैक्स। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, है ना। C5 लिख देता हूँ, अब तो कोई बात नहीं हो गई। C5 क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो ये C5 लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया, है ना। अब देखो ये तो हो गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब एक शब्द आता है, ये सब है ना, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताया पहले, फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा बनाया, अब मैंने आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बताया, है ना। एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारे टर्म्स आप फ्रीक्वेंटली आपकी बुक में देखोगे, तो फिर आपको समझ में आए या ना आए, इसलिए मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ कि भाई इसका मतलब क्या होता है। लोकल मैक्सिमा मतलब लोकल एक सब इंटरवल में जो एक स्टेशन लिया है हमने, उसमें जो जहाँ पे वो मैक्सिमा अटेंड करे, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिले, है ना।
तो अब देखिए, ये होगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब एक शब्द आता है, एक और टर्म आती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई कर्व देख रहे हैं, है ना, उस कर्व में जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स आए, जितने भी मैक्सिमम, जैसे इसमें C1, C1 था ना मैक्सिमा, इसी तरीके से C3 भी मैक्सिमा है, C5 भी मैक्सिमा है। तो सारे लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सारे लोकल मैक्सिमाज में, अमंग्स ऑल द लोकल मैक्सिमाज that we can get in a single curve, है ना, among all the local maximas, the maxima which attains the highest value will be called the absolute maxima, है ना। सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमाज, जितने भी आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमाज मिले हैं, उन पॉइंट्स पे जिन पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आई, तो वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है ना, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमाज है। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है? देख के ही समझ में आ रहा है, इस पे आ रही है। तो C1 पे हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा, है ना। जैसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट मैक्सिमा को आप ट्रीट करो कि हाँ, सारे लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरीके से सारे लोकल मिनिमाज में जो सबसे छोटा मिनिमा होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं आपको ये टर्म्स समझाने में थोड़ा समक्ष हो गया हूँ। सो ये टर्म्स आपको अब समझ में आ गई होगी कि क्या लोकल मैक्सिमा होता है, क्या लोकल मिनिमा होता है, और सारे लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा, जहाँ पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जहां फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, और ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम इसका वर्किंग प्रोसीजर समझेंगे। ठीक है, हमको समझना है वर्किंग प्रोसीजर, कैसे हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो अब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, है ना। पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जिस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल तो आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ही करने का पड़ेंगे, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना इज नॉट पॉसिबल। सो हर फंक्शन का ग्राफ आप नहीं बना सकते, इसीलिए एक टेस्ट दिया गया है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक्चुअली इस प्रोसीजर में हमको दो टेस्ट डिस्कस करने हैं। पहला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड होगा सेकंड डेरिवेटिव, है ना। तो अभी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो 4 स्टेप्स इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स और उसको इक्वेट कर दो 0 के, है ना। एफ डैश एक्स निकालो और उसको 0 के इक्वेट करो, उससे आपको क्या मिलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके आपको क्या मिलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, ऑब्टेन एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलो या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, क्या है सबसे पहली स्टेप? एफ डैश एक्स निकालिए, उसको 0 के इक्वेट करिए और एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालिए, है ना। मैं एक साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये समझाता रहता हूँ। मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन लिया है, अच्छा वेट, so the question is find all the points of local maxima and local minima. Find all the points of local maxima. आपको तो पॉइंट्स पूछे हैं ना, वैल्यू नहीं पूछी फंक्शन की। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा
find all the points of local minima and local maxima and local minima for the function given by fx is equals to x cube minus 3x plus 3. ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ वर्किंग प्रोसीजर. सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उस वर्किंग प्रोसीजर का नाम है. उसने ये बोला पहली स्टेप में कि एफ डैश एक्स निकालिए, उसको जीरो के इक्वेट करिए और उससे आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो निकालिए यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3. सो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 कॉमन लेकर x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सॉरी. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1. ठीक है, ये हुआ मेरा एफ डैश एक्स. उसने बोला उसको जीरो इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए. सो इसको जब मैं जीरो करूंगा तो भाई 3 तो जीरो हो नहीं सकता, तो x प्लस 1 जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस 1, और x माइनस 1 जीरो होगा तो क्या होगी 1. तो क्या मिल गया मेरे को, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स. ठीक है, अब दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप है allocate those extreme points on number line. ठीक है, देखो सब पढ़ा आपको दिख रहा होगा है ना, थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा. तो वो बोलता है सेकंड स्टेप में कि जो भी आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं उनको आप नंबर लाइन पर प्लॉट करें. तो देखिए, ये देखो साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ. ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताना है. सो देखिए, उसने बोला नंबर लाइन पर बना, तो देखिए ये माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, यहाँ कहीं माइनस 1 होता होगा, यहाँ कहीं 1 होता होगा, तो 3 इंटरवल हो गए है ना बेसिकली. ठीक है, तो उसने बोला allocate those extreme points on a number line. ठीक है, सो तीसरा देखो, check the sign of f dash x in the interval. ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ा नजर आ रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी हमने कुछ इसी तरीके से काम किया था, है ना. तो अब देखो, उसने बोला कि एक्सट्रीम पॉइंट्स अलोकेट करो नंबर लाइन पर और फिर एफ डैश एक्स का साइन चेंज करो, एफ डैश एक्स का साइन चेक करिए, है ना. तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है मुझे. अब देखिए इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 1 के इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू आप डालिए. सो मैं अगर यहाँ माइनस 2 लेता हूँ, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 1 के बीच में माइनस 2 लेता हूँ, तो ये देखिए एफ डैश एक्स में डालिए, ये रहा एफ डैश एक्स. ठीक है, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है. सो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 3 जा कितना होता है 3 3 जा होता है 9. तो 9 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर क्या आया साइन पॉजिटिव. ठीक है, इस इंटरवल में क्या साइन आया पॉजिटिव. अब देखिए माइनस 1 से 1 के बीच में कोई नंबर लीजिए. माइनस 1 से 1 के बीच में मैं लेता हूँ 0. सो माइनस 1 से 1 के बीच में 0 लिया तो यहाँ 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा. 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, और माइनस 1 इंटू 3 नेगेटिव होगा, तो यहाँ आया नेगेटिव. ठीक है, यहाँ आया नेगेटिव. और 1 से इंफिनिटी लेते हैं, तो 1 से इंफिनिटी के बीच में 2 ले लेते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 पॉजिटिव. ठीक है, अब सुनो फोर्थ स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इस स्टेप को बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन स्टेप. क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिफिकेशन स्टेप. यही स्टेप से हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. ये एक्सट्रीम पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो इस फोर्थ स्टेप जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन स्टेप, है ना. तो ध्यान से सुनो, मान लो ये कोई एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये कोई एक्सट्रीम पॉइंट है E1.
ठीक है, जैसे कि ये -1 मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है ना, मैंने इस पूरी नंबर लाइन को तोड़ दिया इतने में, है ना। मान लेते हैं ये कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, ध्यान से देखिए। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव साइन है, क्या बोला मैंने, अगर एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट में f' का साइन पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, साइन ऑफ f' changes from पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, f' का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट, अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट, है ना। क्या बोला मैंने, वापस सुनिए, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो उसके, है ना, लेफ्ट से राइट आते वक्त, है ना, यहाँ लेफ्ट से राइट आते वक्त साइन क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी उसके लेफ्ट में क्या साइन है f' का, पॉजिटिव, राइट में क्या साइन है, नेगेटिव। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, देन द एक्सट्रीम पॉइंट will be called point of maxima। बिल्कुल ध्यान से समझें इसको, है ना, बहुत आसान है, बेसिकली आसान है ना। अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट लेफ्ट से राइट आते वक्त उसका साइन, किसका साइन, f' का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर साइन ऑफ f' चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। तो यहां देखिए ये -1, तो -1 के अबाउट साइन देखिए, -1 के लेफ्ट में क्या साइन था, पॉजिटिव, और -1 के राइट में क्या साइन है, नेगेटिव। तो -1 क्या कहलाया, -1 विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या आपको बात समझ में आई है, बिल्कुल वर्किंग प्रोसीजर देखते जाइए, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है ना। इसी तरीके से ऊपर मैं इसको रब कर देता हूँ, फोर्थ स्टेप ही चल रही है आपकी, है ना, यही आपकी आइडेंटिफिकेशन स्टेप है। इसी तरीके से आगे अगर कोई एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ये कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको मैं E2 नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर f' का साइन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है ना। सो अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट f' का साइन लेफ्ट से राइट जाते वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, है ना, लेफ्ट से राइट जाते वक्त, यानी लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, किसके, एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, अगर एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है f' का, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, है ना। सो साइन ऑफ f, इफ तो यहां लिख देता हूं, इफ साइन ऑफ f' changes from negative to positive about extreme point, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट को EP से नाम दे देता हूं, about extreme point, then that extreme point will be called point of minima। क्या आपको बात समझ में आई है, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है f' का, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर उल्टा हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ देखिए -1 क्या कहलाएगा मेरा, -1 कहलाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव साइन है,
राइट में नेगेटिव साइन है। इसी तरीके से 1 का स्टेटस चेक करो, तो 1 क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए 1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। वर्किंग प्रोसीजर में देखिए ना, क्यों कहलाया पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि 1 के लेफ्ट में नेगेटिव साइन है, राइट में पॉजिटिव साइन है। क्या आपको बात समझ में आई? ये वर्किंग प्रोसीजर, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो देख लीजिए इसको ध्यान से, एक बार पढ़ लीजिए इसको। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये फोर्थ जो आइडेंटिफिकेशन स्टेप है वो मैंने ऊपर लिखी है ना, तो देख लीजिए इसको। और इसके पैरेलल मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। यहाँ पे सिर्फ आपको बोला है कि भाई आप तो सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताइए, फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है उस पॉइंट। हम तो फंक्शन की भी बता सकते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पे फंक्शन की क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे आपको क्या मिलेगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। आप निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या आया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, -1। तो मतलब जब मैं फंक्शन में -1 डालूंगा, फंक्शन में जब मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा तो मुझे फंक्शन की क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो डाल के देखते हैं, है ना। पॉइंट्स तो हमने बता ही दिए, अब फंक्शन में डाल के देखते हैं। सो देखिए ऐसा नहीं है कि -1 डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगी और 1 डालूंगा तो पॉजिटिव। देखिए ना, फंक्शन है, क्यूबिक है। सो -1 जब मैं डालूंगा, -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मुझे पता है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उस पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। सो डालिए f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, f ऑफ -1 इज -1 का क्यूब -3 इंटू -1 +3। तो क्या आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 +3 +3, सो -1 +6 दैट इज 5। सो फंक्शन की -1 पे वैल्यू आई 5। अब 1 पे निकाल के देखिए, 1 पे क्या आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी 1 का क्यूब -3 इंटू 1 +3। तो क्या आई, -1 का क्यूब 1, -3 +3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आया 1, है ना। तो मैक्सिमम मतलब बड़ी, तो -1 पे बड़ी वैल्यू मिली ना आपको, -1 पे कितनी मिली 5, और 1 पे कितनी मिली 1, है ना। समझ में आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू भी नेगेटिव, नहीं नहीं यार, पॉलिनोमियल है, आपको कुछ भी हो सकता है। सो -1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या था, -1, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हुआ 1। ये रहा आपके सामने वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एफ डैश एक्स जीरो करिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, नंबर लाइन पर अलोकेट करने के बाद एफ डैश एक्स का साइन चेक करिए, है ना। एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लोगे आप इंटरवल्स में, और फिर देखोगे एक्सट्रीम पॉइंट्स का नेचर, है ना। अगर एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स में, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट में नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और एक और सवाल आपका होना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट साइन ही चेंज ना हो रहा हो, है ना, है ना, जैसे मान लो E3 कोई एक्सट्रीम पॉइंट है और उसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव, या लेफ्ट में भी नेगेटिव राइट में भी नेगेटिव, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, तो क्या कहलाएगा ये एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन जो लेफ्ट में है वही राइट में है, मतलब लेफ्ट में भी नेगेटिव राइट में भी नेगेटिव, या फिर लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव, तो उस समय वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा वो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो जहां पे फंक्शन ना तो अपना मैक्सिमा अटेंड करे ना मिनिमा अटेंड करे, है ना। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन नीदर अटेंड्स इट्स मैक्सिमम मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। सो यहाँ पर ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, सो ये हो गया। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, बेसिकली यही आता है ना।
लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट अगर साइन चेंज ना हो रहा हो तो वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहां पे ना तो आपको मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। सारा प्रोसीजर बहुत ही आसान प्रोसीजर है ना, बहुत ही इजी है। इतनी बार तो मैंने ही बोल दिया आज के लेक्चर में, है ना, कि क्या क्या करना है, लिख भी दिया आपके लिए। ठीक है। तो ये आपको फोर्थ स्टेप जो है ना, फोर्थ स्टेप वेरिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन स्टेप, उसमें हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमको आए हैं वो पॉइंट्स, है ना, कौन से पॉइंट मैक्सिमा के हैं, कौन से पॉइंट मिनिमा के हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये वर्किंग प्रोसीजर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड, है ना। सो फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से कैसे हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, कैसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। आज तो हमने लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स निकाले और फंक्शन हमने तो एक्चुअली वैल्यू भी निकाल दी थी, है ना, फंक्शन की जो जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है ना, जो भी लोकल मैक्सिमा पॉइंट या लोकल मिनिमा पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। सीधे हमें काम हम फंक्शन के लिए कर रहे हैं, एफ के लिए काम कर रहे हैं, है ना। सो कल हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जब कल पूरे एंड पर जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, जब अच्छे से इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे 5-6 क्वेश्चंस, तब उसके बाद जाकर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं काफी 2-3 दिन अच्छे 2-3 लेक्चर्स देना चाहता हूँ। ठीक है। इसको मैं बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता। So this topic will take around 3 more lectures to get completed. तो 3 lectures और लगेंगे। So इन सारे lectures को आप ध्यान से देखें, है ना। एक्चुअली जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सारे ही टॉपिक्स आप ध्यान से देखिए, बट इन पर्टिकुलर मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल अच्छे से समझे, इसको रटने की कोशिश ना करें आप, है ना। तो आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि कंसेप्चुअल लेक्चर था बेसिकली। ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा and I will see you in the next lecture. So thank you so much for today's lecture. Have a nice day.